मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से छात्र छात्राओं का जो परीक्षा नहीं हुआ इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड का, तो उनके बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार क्या है कि बहुत से छात्र और छात्राएं के साथ साथ उनके गार्जियन यानी अभिभावक लोग भी काफ़ी टेंशन में हैं। ठीक है, तो एक बात सुनिए कि पिछले वर्ष जो कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे देश में आया था, उस समय भी सीबीएसई और आईसीएसई की 83 सब्जेक्ट्स में मुख्य रूप से 29 यानी 83 विषयों में 29 विषयों की परीक्षा लिया गया था। शेष विषयों का जो मूल्यांकन किया गया था उसे उसके आधार पर यानी कि पिछले ग्रेडिंग के आधार पर किया गया था। ठीक है, इस साल भी क्या हुआ कि हम लोग का देखा गया कि कुछ राज्यों में तो बोर्ड का एग्जाम हो गया था, क्लियर हो गया था, लेकिन बहुत से राज्यों में बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि कोरोना वायरस दोबारा हम लोग का सेकेंड वेव अटैक कर दिया। अब क्या हुआ कि कई स्टेट्स अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब हालात अच्छा होगा, इसमें सीबीएसई आईसीएसई भी लगा हुआ था और स्टूडेंट लोग भी लगे हुए थे कि अब क्या होगा। हालांकि सभी स्टेट्स ने अपने अपने एग्जाम्स 10वीं और 12वीं के ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे और सीबीएसई और आईसीएसई ने भी क्लियर कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे हालात आगे बढ़ता गया, कोरोना का पीक ठहरने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए इसमें कई स्टेट्स ने अपने राज्य का बोर्ड को कैंसिल कर दिया, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे ऐसे राज्य, दिल्ली ने कैंसिल कर दिया। अब रहा हम लोग का बंगाल बोर्ड। बंगाल बोर्ड ने भी अपना तारीख को आगे बढ़ा दिया था, डेट 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को लेकर के। लेकिन इस बीच में देखा गया कि यदि ये बहुत बड़ी रिस्क होगी यदि इन हालात में परीक्षा ली जाती है तो, क्योंकि छात्र ही हमारे देश के भविष्य हैं। ठीक है, और ये हमारे छात्र यदि इनको कुछ होती है तो हमारे देश को वो क्षति होगी जिसकी पूर्ति हम लोग कई वर्षों तक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसके बीच में सीबीएसई और आईसीएसई के बीच में क्या हुआ कि पहली बार हम लोग के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, और उन्होंने अपना एक सजेशन दिया, सुझाव दिया आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड वालों को कि आप लोग इस साल का जो एग्ज़ाम होगा उसे पूरी तरह से पोस्टपोन कर दीजिए, यानी कि कैंसिल कर दीजिए, यानी कि रद्द कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि 10 क्लास का जो फिलहाल एग्ज़ाम था उसको सीबीएसई ने रद्द कर दिया, लेकिन 12 को बरकरार रखा कि 12वीं का एग्ज़ाम हालात सुधरेगा तो लेंगे। अब क्या हुआ कि सीबीएसई के पीछे पीछे आईसीएसई, ठीक, तुम दाल डाल में पात पात का चाल चल रहा था। सीबीएसई जैसे कही उसे आईसीएसई करने लगा। ठीक है, उसने भी ऐसे किया कि उसने भी 10 क्लास का बोर्ड का परीक्षा रद्द कर दिया। ठीक है, उन्होंने भी 12 क्लास का एक ले लिया कि हाँ अगला बार देखते हैं उसका कुछ डेट निकलेगा। लेकिन ऐसा हालात ही हुआ कि फिर दोबारा डेट निकालने का चांस नहीं मिला, क्योंकि कोरोना वायरस का पीक काफ़ी ग्रो कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि पिछली बार जो सीबीएसई और आईसीएसई का बोर्ड का शेष एग्ज़ाम जो बच गया था, उस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट हुआ था तो वह एग्ज़ाम इंटरनल असिस्टेंट प्रोजेक्ट तथा, देखिए, इंटरनल असिस्टेंट प्रोजेक्ट तथा असाइनमेंट वर्क के आधार पर तैयार किया गया था पिछले साल के सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड वालों स्टूडेंट्स को 10 और 12 को। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार तो एक भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये ब्रेन लगाना पड़ रहा है बार बार स्टूडेंट्स को और छात्र को तथा उनके गार्जियन को, प्लस शिक्षा मंत्री जो भी स्टेट्स के लेवल के हैं, उसके बाद से आईसीएसई और सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं कि भाई इस एग्ज़ाम को कैसे पूरा किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे करते करते फाइनल ये हुआ हम लोग का कि हम लोगों का पूरा देश का आईसीएसई और सीबीएसई एग्ज़ाम का 10 और 12 के छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। अब इतनी जब बात सुनने को मिली तो जा कर के स्टूडेंट्स लोग को प्लस उनके गार्जियन को तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन समस्या ये बनी कि अब मार्क्स तैयार कैसे होगा भाई, कैसे इसमें से हम लोग को छाने जाएंगे, कैसे कोयला, लोहा, हीरा, ठीक है, का मिक्सचर मिला हुआ है इसमें हम लोग के छात्रों के साथ, कैसे हम लोग छानेंगे, कैसे निकालेंगे कि इसमें हीरा कौन है, डायमंड कौन है, कौन गोल्ड है, कौन सिल्वर है, कौन कोयला है और कौन वुड है, वुड यानी चारकोल। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें तो सभी लोग एक साथ आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को धक्का लगा है, हर्टली भी लगा है, क्योंकि वो काफ़ी जो तैयारी कर चुके थे बच्चे, जिनका होता है ना कि हम 90 अबव लाएंगे, 95 अबव लाएंगे, टॉप करेंगे, स्टेट में टॉप करेंगे, सीबीएसई आईसीएसई में अमंग 10th रैंक लाएंगे, वैसे छात्रों को तो बेचारों को हताहत होना पड़ा। लेकिन बाबू आप लोग हताहत मत होइए, क्योंकि आप लोग को शायद इन फ्यूचर में फिर चांस मिलेगी, हमें जहाँ तक अपना ओपिनियन लग रहा है। ठीक है, जैसे ही हालात सुधरेगा आप लोग को चांस मिलेगी और कुछ आप लोग के एग्ज़ाम्स लिया जाएगा
और गवर्नमेंट ज़रूर कोयला, सोना, हीरा, चांदी और वुड में से, चारकोल में से निकालेगी स्टूडेंट्स लोग को। ठीक है, तो आप लोग धैर्य रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मेरे बातों को। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब इस बार जो बोर्ड का 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा तैयार होगा, उसका भी जो पैटर्न होगा पिछली तरह ही हम लोग का होगा। जैसे हम बताएं ना पिछली तरह कि जैसे हम लोग का इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क तथा असाइनमेंट के आधार पर जो निकाला गया था पिछली बार, इस बार भी आप लोग का शायद उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम का मार्कशीट तैयार किया जा रहा है। और इसमें बहुत से बच्चों को जिनको दिक्कत हुई है वो उनके लिए बोर्ड ने अपना सुझाव मांगा है और इन फ्यूचर आप लोगों को चांस भी मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब आ जाइए बंगाल बोर्ड वाले हमारे छात्र छात्राएं। देखिए, बंगाल बोर्ड में एक इतिहास है कि यहाँ का एग्ज़ाम्स बहुत टाइम टू टाइम होता गया है, ये बात माननी पड़ेगी, और रिजल्ट भी समय से निकलता गया। लेकिन कोरोना महामारी में क्या हुआ कि हम सबके ऊपर भारी पड़ गया कोरोना का कहर, यानी कोरोना का एक छोटा सा वायरस हम लोगों को क्या किया कि बहुत डरा कर रख दिया, क्योंकि बहुत सी मौतें हुई। इसीलिए देखा गया कि गार्जियन अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे थे एग्ज़ाम सेंटर पर। इसीलिए ममता दीदी ने क्या की कि यहाँ देखी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो 1 जून और 15 जून को ये ऑलरेडी डेट दे दिया गया है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि समय नज़दीक आती जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बोला था कि नहीं, हम आगे ही रहेंगे। ठीक है, वो तो आगे रहा, लेकिन उसी बीच में छात्र छात्राओं तथा गार्जियन के दिमाग को शांत करने के लिए बार बार प्रेशर पड़ा बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पर। ठीक है, बाद में हुआ कि ममता दीदी जो बोलेगी वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो और 1 जून और 15 जून का समय नज़दीक होता जा रहा था। अब क्या हुआ कि अब इससे आगे जब हम लोग बढ़े, बंगाल बोर्ड अलग बता रहे हैं आप लोग को, तो हम लोग का यहाँ का जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, और क्या हुआ कि वो अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो अभी इस अवस्था में कराना संभव नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी क्षति होगी। ठीक, तो गार्जियन का सुझाव मांगा गया फ़ोन से। ममता दीदी ने बोली कि सुझाव मांगिए, तो 80% गार्जियन ने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं होना ही ठीक है, कैंसिल किया जाए इसको भी। अब क्या हुआ कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री हमारी वेस्ट बंगाल की ममता दीदी ने, ममता बंदोपाध्याय ने 3 बजकर कुछ मिनट पर ये अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ का 10वीं और 12वीं का बोर्ड अब कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए। और ये खबर सबको दे दी गई। अब समस्या ये आ रही है कि मार्कशीट कैसे तैयार किया जाए। तो यहाँ के गवर्नमेंट का विचार था कि 9 क्लास के कुछ प्रोजेक्ट वर्क जो 10 में हुए थे पिछली वर्ष, उसके आधार पर मार्कशीट निकाल दिया जाएगा। लेकिन तब तक इसमें एक मोड़ आ गई, एक पेच आ गई। और पेच क्या आई कि 7 तारीख को जब ममता दीदी अनाउंसमेंट करने वाली थी, तो 6 तारीख को हमारी एक बेटी, यानी हमारी एक बहुत मेधावी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि कूच बिहार की रहने वाली थी, ठीक है, तो कूच बिहार की रहने वाली थी, वो क्या की कि एक ईमेल भेजी कि एग्ज़ाम हर हालत में लिया जाए। अच्छा, अब हुआ ये बात कि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो वो हमारी बेटी भेजी थी वहाँ से कि एग्ज़ाम श्योर लिया जाए। लेकिन एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया तो बहुत ही दुखद घटना हुई कि 8 तारीख को कूच बिहार की हमारी एक बेटी छात्रा, हमारी देश की धरोहर, ठीक है, जिसकी नाम था बर्नाली बर्मन, वो सुसाइड कर ली। अब क्या था कि उनका अपना विचार था कि मैं बंगाल की टॉपर बनूंगी, ठीक है, और मुझे चांस नहीं मिला क्योंकि बंगाल में लगभग 12 लाख माध्यमिक के छात्र हैं और 8.5 लाख उच्च माध्यमिक यानी एचएस के छात्र हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जब ये देखा गया तो ये हुआ कि भाई आगे कोई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे नहीं हो, क्योंकि इनकी क्षति हम कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा कितना अच्छा से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा, गार्जियन की कितनी ऊर्जा लगी होगी, उसकी कितनी ऊर्जा लगी हुई, और थोड़ी सी माइंड को लेकर के वो गलतियाँ कर देते हैं। क्यों? उनको भी चांस मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि चांस नहीं मिलेगा। जैसे ICSE CBSE ने चांस देगा,
ठीक सभी बोर्ड वाले, सभी स्टेट बोर्ड वाले फॉलो करेंगे और हमें उम्मीद है कि बंगाल बोर्ड में भी ये होगा। आप लोग को भी चांस मिलेगा, इसीलिए आप लोग धैर्य बना कर रहिएगा। ठीक है, इस कोयला, लोहा, हीरा, सोना, चांदी सब छानने की काम होगी, कुछ समय बीतने दीजिए। अभी हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन आप लोग को मेरा एक सजेशन है कि आप लोग की भी जो मार्कशीट तैयार होगी, इसे वो जो बेटी मर गई हमारी मेधावी बेटी, ठीक है, होनहार बेटी, तो वो हम लोग को बहुत सदमा लगा। इसके आधार पर गवर्नमेंट यहाँ की सोच रही है कि बंगाल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स लोग को भी हम कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे करके और उसके आधार पर मार्कशीट बैठाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग की अनाउंसमेंट होने ही वाली है, कुछ दिन में हो जाएगी और आप लोग तैयार रहिए अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और प्रोजेक्ट वर्क देना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग के एग्ज़ाम का रिजल्ट शायद हमें लग रहा है कि अगला महीना 15 तारीख के आसपास, यानी 15 जुलाई के आसपास तक पब्लिश कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग अपनी उम्मीदों को नहीं खोइए। ठीक है, और आप लोग धैर्य से रहिए। गार्जियन को भी बताइए कि भाई प्रोजेक्ट वर्क कुछ मिलने वाला है, ये कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और हमें ये बात ख्याल रखिएगा कि आप लोग का जीवन ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है, हम लोग का देश का मूल्य है, क्योंकि आप लोग अनमोल हैं, आप लोग की ज़िंदगी अनमोल है और आप लोग को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। हम लोग कुछ और उपाय करेंगे, हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी और उपाय करेंगे, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता दीदी कुछ और उपाय बताएगी। ठीक है, तब तक आप लोग अपना धैर्य नहीं खोइएगा और आइंदा कोई भी स्टूडेंट्स मायूस नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ की भी गवर्नमेंट आप लोगों को चांस देगी इन फ्यूचर। और इतना करके मैं अपना ये स्टेटमेंट यानी ये वीडियो को बंद करता हूँ। आगे ख्याल रखिएगा और बी होपफुली मैंने होपफुली रहिए, एकदम से आशावादी रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं। ठीक है, आपका जो हमने बताया उसी आधार पर ये सब होगा। और आप लोग ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आगे के लिए आप लोग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।